हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिएटिव जोन बाय तरु। मैं हूं तरु भार्गव। आज हम फुल लाइनिंग वाला सूट रेडी करने वाले हैं और जिसमें हम लेस की डिटेलिंग भी देंगे। तो आप ना केवल इस वीडियो में आज लाइनिंग लगाना सीखेंगे एक सूट पे, फुल लाइनिंग लगाना ट्राउजर एंड शर्ट पे, और साथ ही में आप लेस की डिटेलिंग एक सिंपल से फैब्रिक पे करके कैसे एक स्टाइलिश लुक दिया जा सकता है किसी सादे फैब्रिक को, ये सीखेंगे। इसके लिए आपको एक 2.5 मीटर शर्ट का फैब्रिक चाहिए और साथ में आपको बॉटम के लिए भी 2.5 या 2 मीटर में भी बन सकता है अकॉर्डिंग टू हाइट। आप साथ में ले लीजिए कोई भी सिंपल सी लेस। मैंने अभी ये बहुत ब्यूटीफुल सा लेस लिया है, मेरे को इसको पाकिस्तानी लुक देना है, इसके लिए हम बेल स्लीव्स बनाएंगे, पाकिस्तानी लुक देंगे। और साथ ही में मैंने 5 मीटर कॉटन की लाइनिंग ली है। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लाइनिंग ले लेंगे और लाइनिंग को हम 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड के लिए आपका जो भी हिप का मेजरमेंट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मेरा 10 आया है और 10 में मैंने 2 इंच ऐड करा है, तो 13 इंच फोल्ड हमने मार्क करके ऐसे प्रेस कर लेना है। इसके बाद जो लेंथ है वो जो रिक्वायर्ड लेंथ आपके पूरे फुल सूट की है उतनी ही लेंथ मैंने लाइनिंग की ली है। यहाँ पर तीरे का निशान 7.5 पर लगाऊंगी क्योंकि हमने फुल जो शोल्डर है उसका हाफ ही लेना है। और यहाँ से तीरे की तरफ से हमने 1.25 इंची का मार्क करना है और गले की चौड़ाई 3 इंच पे मार्क करनी है और इस तरह से स्लांटिंग लाइन लेनी है। यहाँ से आर्म होल का निशान 7.5 पर लगाएंगे और फुल लेंथ पे ऐसे करके, और चेस्ट का मार्किंग, कमर की मार्किंग और हिप की मार्किंग के ये ऐसे 7.5 का गैप रखते हुए हमने मार्क करना है और स्केल की हेल्प से इसको स्ट्रेट कर लेना है। और ये घेरे के लिए भी हमने ऐसे 1.5 इंच पे मार्क करा है। और ये हमने फ्रंट आर्म होल के लिए 6.5 इंच ब्रॉड रखना है, तो नीचे 1 इंची का मैंने चेस्ट की तरफ मार्क करके इसको स्लांटिंग लाइन खींची है और ये आर्म होल की गोलाई बना लेंगे। इसके बाद हम चेस्ट का मार्क करेंगे। चेस्ट जितनी भी आपकी है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 इंच ऐड करेंगे और लूजिंग का 2 इंच का मार्क भी करेंगे। इसी तरह से कमर को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 इंच ऐड करेंगे और 2 इंच लूजिंग का ऐड करेंगे। हिप में भी 4 से डिवाइड करेंगे, 1 इंच लूजिंग का और प्लस 2 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। और घेरा भी सेम हिप के अकॉर्डिंग मैंने बराबर रखा है। और जो हमारा मेन फैब्रिक रहेगा वो इस लाइनिंग से लंबा रहेगा, तो जो मेरी रिक्वायर्ड लेंथ है वो 47 इंच रख रही हूँ मैं। और ये जो हमारा शर्ट का पार्ट है इसमें एक ही डायरेक्शन में फ्लावर्स आ रहे हैं, तो इसको मैंने बीच में से डिवाइड करा है। उसके बाद एक ही डायरेक्शन में बिछा कर हमने लाइनिंग जितना 13 इंची इसको 4 फोल्ड कर लिया है। और अब लाइनिंग बिछा के हम इसको कट करेंगे और जो शर्ट की लंबाई है वो हम लाइनिंग से 2-3 इंच फालतू लेंगे जितना हमारा रिक्वायर्ड लेंथ है। और हमने अब 4 फोल्ड करना है अपने स्लीव्स के बचे हुए फैब्रिक को, जिससे हम स्लीव बनाएंगे। यहाँ पर मैं 17 इंच लंबा और 10 इंच चौड़ा फैब्रिक ले रही हूँ 4 फोल्ड में। 4 फोल्ड में यहाँ जॉइंट भी लग रहा है शर्ट में, तो ये हमेशा आमने सामने हम फैब्रिक को रख के ही स्लीव कट करते हैं ताकि जो हमारे ये जो जोड़ आ रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में आए। तो ये जोड़ जो है वो शर्ट बाजू की बैक साइड में आते हैं। यहाँ से हमने ये तीरे की तरफ से 3 इंच चौड़ा और आर्म होल का ये 3.5 इंच कर्व के लिए हमने मार्क करा है और ये इसको कर्व शेप दी है। और इसके बाद हमने जो मोरी है वो भी हम ब्रॉड रखने वाले हैं, 9 इंच चौड़ी मोरी रखेंगे इसकी। तो हमने इस तरह से इसको सीधा ही कट कर लेना है। और इसमें हम लेस भी अटैच करेंगे जो कि 2 इंच लंबी रहेगी, तो इसीलिए ये 19 इंच रेडी होगा स्लीव। सेम इसी प्रकार से जो शर्ट की लेंथ भी रहेगी वो 2 इंच एक्स्ट्रा लेस से लंबी हो जाएगी। यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि हमने लाइनिंग को किस तरह से फैब्रिक पर अटैच करना है। तो इस तरह से चारों ओर हमें लाइनिंग अटैच करनी होगी और जो घेरा है उस पर 1 इंच का फोल्ड हमने लाइनिंग पे करना होगा। ये हम फ्रंट और बैक दोनों में करें। अभी हम बैक पार्ट की लाइनिंग लेंगे और उसको डबल फोल्ड करके 3 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा नेक ड्रॉ करेंगे और इसको डबल फोल्ड करके दूसरी तरफ और टैप टैप करके इसकी मार्किंग को दूसरी तरफ इम्प्रेशन ले लेंगे, जिससे कि हमें 6 इंच चौड़ा नेक मिल जाएगा। और इसको हम बैक पार्ट पर रख कर स्टिच लगा लेंगे।
स्टिच लगाने के बाद 1/2 इंची जितना मार्जिन छोड़ते हुए हम इसको कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस पर नॉचेस लगा लेंगे। चारों ओर से लाइनिंग अटैच नहीं करेंगे, इससे पहले हम फ्रंट का नेक बनाएंगे। फ्रंट का नेक बनाने के लिए हम बुकरम लेंगे 4 इंच चौड़ा, और जो लेंथ है नेक से 1 इंच लंबी लेनी है जो आपका तैयार नेक है। तो यहाँ पे मैं 7.5 इंच लंबा और 3 इंच ब्रॉड नेक वी ड्रॉ कर रही हूँ, और साथ में मार्जिन जो ले रही हूँ वो 1-1 इंच चारों ओर से ले रही हूँ। और जो ऊपर से भी है हम नेक को 1/2 इंची का जॉइंट करके ही रखेंगे, इससे आपका नेक कभी भी फैलेगा नहीं अगर आप इस प्रकार से नेक बनाएंगे। तो ये वी नेक रेडी हो गया है, इसको मैंने फैब्रिक पर अटैच कर लिया है। और इसके बाद हम मेन फैब्रिक पर फ्रंट पे इसकी सीधी तरफ इस नेक को लगाकर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। 1/2 इंची का मार्जिन रखते हुए हम इसको नॉचेस लगाकर रेडी कर लेंगे। और अब ये मेरा बॉर्डर है जो पूरा बहुत काफ़ी चौड़ा बॉर्डर है, इसको हमने सिर्फ गोल्डन पार्ट को लगाना था। इसके लिए मैंने इसको कट करके 2 पार्ट में कर लिया, और इसका गोल्डन पार्ट यूज़ करके मैंने इस नेक पर प्लेस कर दिया। तो आप भी इस प्रकार से किसी भी टाइप का लेसेस का यूज़ करके एक सिंपल से फैब्रिक को डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वी नेक लिया है क्योंकि आजकल वी नेक बहुत ही ट्रेंडिंग में है, और साथ में पाकिस्तानी स्लीव्स का भी बहुत ही ट्रेंड है। और अभी यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमने बैक पार्ट को अटैच करना है। तो ये वी जो नेक है फ्रंट का, उसके साथ हमने बैक वाले पार्ट को ऐसे उल्टा रखकर आमने सामने इनका फेस कर फ्रंट और बैक को आमने सामने ऐसे रखा है, और गले का जो हमने पॉइंट है उसको ऐसे करके लाइनिंग को इसके ऊपर ओवरलैप करना है, और 1/2 इंच का दबाव देते हुए अपने शोल्डर अटैच करना है। और देखिए कितनी फिनिशिंग से जो हमारे शोल्डर्स हैं वो अटैच हो गए हैं। इसके बाद हम जो लाइनिंग है बैक पार्ट की उसको भी चारों ओर से अटैच कर लेंगे, और फ्रंट पार्ट में हम ऑलरेडी लाइनिंग अटैच करके ही गला बना चुके हैं। अब हम बैक का जो गला है उसको टॉप स्टिचिंग दे के फिनिशिंग टच देंगे, और इसके बाद हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। अभी हम यहाँ पर लाइनिंग अटैच कर रहे हैं ये बैक पार्ट में, इसके बाद हमने फिटिंग के निशान लगाने हैं। जो हमारी मार्किंग है एक साइड तो ऑलरेडी हो रखी होती है, दूसरी साइड हमने कर लेनी है जो भी आपका लूजिंग है डाल के, और ये हमने स्टिच कर लिया है मार्किंग के ऊपर। तो ये इस तरह से रेडी हुआ है। अब इसके बाद हम इसके घेरे पर लेस लगाएंगे और इसकी स्लीव्स भी रेडी करेंगे। तो घेरा जो है वो मैं 1.5 इंच का फोल्ड करके इसके ऊपर बॉर्डर प्लेस करूँगी, और ये थोड़ा बाहर की तरफ रहेगा, गोल्डन पार्ट ऊपर रहेगा, और बाकी सेम इसी तरह से हमने स्लीव्स पे भी लाइनिंग और लेस लगा के इसको रेडी कर लेना है। स्लीव्स की मोरी हमने 9.5 इंच चौड़ी रखी है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यह है इसका फाइनल लुक। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक पे देखिए एम्ब्रॉयडरी वाली डिटेलिंग हमने दी है, और साथ में स्लीव्स और घेरे पर बॉर्डर अटैच करा है, और गेंजा का दुपट्टा लिया है जिसके चारों ओर गोल्डन कलर की स्कैल्पिंग हो रखी है। साथ में बॉक्स ट्राउज़र बनाया है जिसका फुल डिटेल वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।